स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। उनके गुरु अभी भी छठी श्रेणी की अमर कलाकृति का उपयोग कर रहे थे, जबकि उनका शिष्य 7वीं श्रेणी की अमर कलाकृति का उपयोग कर रहा था। इसमें क्या तर्क था? अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, तो वह सभी संप्रदाय के मामलों को छोड़कर खुद चले जाते। एक शिष्य के रूप में वरुण हंसराज ज्येष्ठों की बैठक में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए ज्येष्ठों ने स्थिति को संक्षेप में महसूस किया और फिर एक विशाल जुलूस में परीक्षण मंडप की ओर मार्च किया। इतने सारे ज्येष्ठों को अचानक भागते हुए देखकर शिष्यों ने सोचा कि कुछ बड़ा हुआ है। फिर ज्येष्ठ रामनाथ ने वरुण हंसराज के कंधे को पकड़ा और तुरंत मांग की, तुम्हें एक 7वीं श्रेणी की अमर कलाकृति मिली। अन्य ज्येष्ठों ने भी उन्हें घेर लिया। जल्दी से समझाओ, तुम्हें ये कैसे मिली? पूर्वज ने तुम्हें पुरस्कृत क्यों किया? क्या ये तुम्हारे हाथ में ये तलवार है? तुमने ऐसी कौन सी महान योग्यता हासिल की जिसके तुम एक 7वीं श्रेणी की अमर तलवार के हकदार हो? वरुण हंसराज को भीड़ से घिरा देखकर गौरी शर्मा पूरी तरह से स्तब्ध थीं। उन्होंने अभी अभी क्या सुना था? एक 7वीं श्रेणी की अमर तलवार। उनके हाथ में तलवार वास्तव में एक 7वीं श्रेणी की अमर तलवार थी, न कि छठी श्रेणी की। एक 7वीं श्रेणी की अमर तलवार एक दिव्य हथियार था जो केवल अमर राजाओं के पास हो सकता था। ये यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? उस चोर ने वास्तव में उसे एक 7वीं श्रेणी की अमर तलवार दी। असंभव, बिल्कुल असंभव, कुछ गलत होना चाहिए। ये बस एक मजाक था। हालांकि उन्होंने तब अपने गुरु संप्रदाय प्रमुख सत्यन अमर पूज्य को भी भीड़ में देखा, जो संप्रदाय प्रमुख के व्यवहार से पूरी तरह से वंचित थे। वरुण हंसराज, क्या तुम इस अमर तलवार का विनिमय करने को तैयार हो? तुम मेरे द्वारा संग्रह किए गए खजानों में से स्वतंत्र रूप से चुन सकते हो। साथ ही पूर्वज तुम्हें इतना कीमती खजाना क्यों पुरस्कृत करेंगे? वरुण हंसराज निश्चित रूप से इसका विनिमय नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह ये नहीं कह सकते थे कि उन्हें ये चापलूसी करके मिला था। शायद पूर्वज अच्छे मूड में थे, और मुझे तो बस एक तलवार मिली। ज्येष्ठ रामनाथ आक्रोशित थे, क्या तुम मानव भाषा बोल रहे हो? गुरु, अपना क्रोध शांत करें। अगर आप जानते कि सुप्रिया और सुमंगला को क्या मिला, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने भी ध्यान भटकाने का विकल्प चुना। भले ही उन दोनों लड़कियों को 7वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियां नहीं मिली, लेकिन उन्हें बहुत कुछ मिला। सुप्रिया और सुमंगला, वे कौन हैं? इतने सारे शिष्यों के साथ अधिकांश ज्येष्ठों को 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के नाम याद नहीं थे। संप्रदाय प्रमुख सत्यन वह थे जिन्होंने प्रतिक्रिया दी। क्या तुम उन 2 तलवार सेवक शिष्यों की बात कर रहे हो? उन्होंने अविश्वास के साथ कहा, क्या उन दोनों को भी पुरस्कृत किया गया है? ऐसा लगा कि इस बार जो भी साथ गया, उसे पुरस्कार मिला। वरिष्ठ हेमराज, जिन्हें आखिरकार अपनी सांस वापस मिली थी, उन्होंने ईर्ष्या से कहा, तुम क्या कह रहे हो कि उन्हें भी पुरस्कृत किया गया? वे तो इस समय के प्रिय हैं और उनके पुरस्कार हमसे भी बेहतर हैं। संप्रदाय प्रमुख ने 2 छठी श्रेणी की अमर तलवारें दी। अमर राजा जयंत ने 2 छठी श्रेणी के अमर कवच दिए। असुर राजा कृष्ण ने 2 शीर्ष श्रेणी के जादुई खजाने दिए और अमर राजा हर्ष ने 2 बोतल 7वीं श्रेणी की अमर गोलियां दी। इन वस्तुओं को सुनकर उपस्थित सभी ज्येष्ठ लगभग पागल हो गए। प्रत्येक वस्तु उन्हें ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त थी। चाहे वह संप्रदाय प्रमुख सत्यन हो या ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल जैसे उच्च स्तरीय व्यक्ति, वे शांत नहीं रह सके। उनमें क्या सद्गुण या क्षमता है? वे सिर्फ 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। ये पुरस्कार बहुत अधिक है ना? और वे वरिष्ठ विशेषज्ञ भी उन्हें पुरस्कृत क्यों कर रहे हैं? कई बाहरी संप्रदाय के ज्येष्ठ लालची हो गए। वरुण हंसराज एक सच्चा शिष्य थे और वे उन्हें छू नहीं सकते थे। लेकिन सुप्रिया और सुमंगला सिर्फ बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, जो मूल रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में थे। अगर वे उन्हें हेरफेर कर सकते थे, फुसला सकते थे, या यहाँ तक कि धोखा भी दे सकते थे, तो यह आसान होना चाहिए, है ना? ये पुरस्कार बहुत भारी है, वे इसे सहन नहीं कर सकते, है ना? ये सच है, वे इसे पकड़ नहीं सकते। इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें सौंप देना बेहतर है। उनके भावों को देखकर वरिष्ठ हेमराज जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने मंद स्वर में कहा, मुझे आपको याद दिलाना होगा, वे दोनों अब वैसे नहीं रहे। पूर्वज गुरु ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है कि अगर कोई उन्हें छूने की हिम्मत करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से आगे आएंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, वे ज्येष्ठ तुरंत पीछे हट गए। वरिष्ठ जेवियर ने उन्हें देखा और ठंडी मुस्कान दी। मुझे आपको एक और बात बताने दो, असुर राजा चाणक्य ने उन्हें 2 आकाश पाताल टोकन दिए। अब से वे पाताल माइथ्री द्वारा भी संरक्षित होंगे।
तुम बेहतर होगा कि परिणामों का वजन करो। पूरी जगह ठंडी सांसों से भर गई थी, लेकिन किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। शिष्य लगभग दम घुट रहे थे। आकाश पाताल टोकन पाताल माइथ्री का एक टोकन था जो पाताल माइथ्री के राक्षसों को आदेश देने में सक्षम था। इस तरह के खजाने को कैसे पुरस्कृत किया जा सकता है? इस चीज के साथ इन दो दासियों के पास जो शक्ति थी वह पहले ही संप्रदाय प्रमुख सत्यन अमर पूज्य से कहीं अधिक हो गई थी। आखिरकार संप्रदाय प्रमुख सत्यन केवल उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को ही लामबंद कर सकते थे, जो पाताल माइथ्री के तुलनीय नहीं था। एक घूमने के लिए बाहर जाने के बाद दो बाहरी संप्रदाय के शिष्य स्पष्ट रूप से उड़ान गरुड़ संप्रदाय में उच्चतम रैंकिंग वाले लोग बन गए। ये बहुत जादुई था, है ना? मूल रूप से ज्येष्ठ रामनाथ, वरिष्ठ शुक्ल और अन्य दो दासियों को बुलाने और स्थिति के बारे में पूछने की योजना बना रहे थे। अब उन्हें अचानक महसूस हुआ कि यह अनुचित था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए क्या उन्हें उनसे मिलने के लिए पहल करनी चाहिए? ज्येष्ठों के जाने के बाद उपस्थित शिष्यों में पूरी तरह से विस्फोट हो गया। मैं सुप्रिया और सुमंगला को जानता हूं, हमने एक साथ साधना भी की है। लानत है, ये कैसे संभव है? क्या मैंने अभी अभी गलत सुना? वे दोनों, उनकी ताकत मुझसे बेहतर नहीं है। ऐसा मत कहो, आज से हम शायद अब उनके पास पहुंचने के लिए योग्य न हों। हाँ, चीजें अब अलग हैं। इतने सारे पुरस्कार और आकाश पाताल टोकन, ये वास्तव में शाखा पर फीनिक्स में बदल रहा है। सिर्फ इसलिए कि वे इस बार पूर्वज आरव के साथ बाहर गए, उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उनके साथ जाने के लिए रोता और भीख मांगता। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मैं पागल हो रहा हूं। भीड़ के बाहर खड़ी गौरी शर्मा ने अपनी आत्मा खो दी थी। भीड़ इतनी शोरगुल कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनका पूरा अस्तित्व अराजकता में था। वह सुप्रिया और सुमंगला को जानती थीं और वे अक्सर उनकी सेवा करती थीं। वह इन दोनों महिलाओं के बारे में सब कुछ जानती थीं। ये कहा जा सकता है कि उन दो सुंदर चेहरों के अलावा बाकी सब कुछ, चाहे वह प्रतिभा, स्वभाव या बुद्धि हो, मामूली था। जब उन्होंने सुना कि वे उनकी जगह आरव के साथ जा रही हैं, तो उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। उस चोर के साथ इतने दिन बिताना ये बहुत दयनीय था। और अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह वही थी जिन्हें सहानुभूति की जरूरत थी। वे पुरस्कार, चाहे अमर तलवारें, अमर कवच या जादुई खजाने और गोलियां हों, वे सभी उनके लिए अप्रतिरोध्य थे। और वह आकाश पाताल टोकन एक ऐसी चीज थी जिसका उन्होंने कभी सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। अगर वह उस समय उनके साथ चली गई होती, जब उन्हें आखिरकार यह विचार आया, तो वह लगभग गिर पड़ी। हाय, संप्रदाय प्रमुख सत्यन ने अपनी शिष्य की पीठ थपथपाई और उन्हें दोष देने का साहस नहीं किया। जब अवसर तुम्हारे सामने रखा जाता है लेकिन तुम उसे दूर धकेल देती हो, तो शायद यह अंधेरे में भाग्य है। भाग्य ने निर्धारित किया है कि अवसर तुम्हारा नहीं है। ये कहकर वह मौके से गायब हो गए। बस मजाक कर रहे थे, उन्हें पूर्वज गुरु से मिलने की जल्दी थी। संप्रदाय प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति कम और कम प्रभावशाली होती जा रही थी, वह और इंतजार नहीं कर सकते थे। जब वह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ज्येष्ठ रामनाथ, वरिष्ठ शुक्ल और अन्य ज्येष्ठ पहले ही उनसे एक कदम आगे पहुंच चुके थे। और पूर्वज एकांत साधना में नहीं थे, लेकिन उनकी साधना चमत्कारिक रूप से नवम श्रेणी के स्वर्ण अमर तक पहुंच गई थी। संप्रदाय प्रमुख सत्यन इससे हैरान नहीं थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि पूर्वज गुरु केवल एक स्वर्ण अमर नहीं हो सकते। शायद उन्होंने अब केवल थोड़ी और साधना आभा जारी की थी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि भय आरव को वापस आने के बाद केवल 13,000 और मेरिट मिली थी? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई विदेशी दुश्मन घुस आए हैं? आरव थोड़े उत्साहित थे। उन्हें बड़ी संख्या में लूट प्राप्त किए हुए काफी समय हो गया था। वह वर्तमान में मेरिट पॉइंट्स के लिए बहुत कम थे और अभी तक अमर पूज्य स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे। नहीं नहीं, हम यहाँ बस पूर्वज से पूछने आए हैं, क्या वरिष्ठ जेवियर, वरिष्ठ हेमराज, वरिष्ठ विजय और वरुण हंसराज द्वारा प्राप्त अमर कलाकृतियां आपके द्वारा प्रदान की गई थीं? जैसे ही ज्येष्ठ रामनाथ ने यह कहा, वह मदद न कर सके, लेकिन भय आरव के पीछे शांत कक्ष पर एक नजर डाली। लानत है, दोनों सेवक लड़कियां अभी भी अंदर साधना कर रही थीं। ये बस एक तमाशा था। दो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पूर्वज के लिए द्वारपाल होने के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। फिर भी ये दोनों वास्तव में यहाँ एकांत में साधना करने में सक्षम थे। अफवाहें सच थीं, ये दोनों वास्तव में शीर्ष पर पहुंच गए थे। पूर्वज के साथ अंतरंगता का स्तर पहले ही संप्रदाय में सभी को पार कर चुका था। भय आरव ने सिर हिलाया, मैंने उन्हें प्रदान किया। क्या तुम्हें आपत्ति है? ज्येष्ठों ने तुरंत विनती की, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हम आपको परेशान करने यहाँ आए थे, बस पूर्वज से पूछने के लिए कि वे पुरस्कार प्राप्त करने में क्यों सक्षम थे। तुम पूछ रहे हो कि मैंने उन्हें पुरस्कृत क्यों किया? भय आरव ये ठीक से नहीं कह सकते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चाटुकार थे। ये पूर्वज के लिए बहुत अपमानजनक होगा।
कुछ चीजें जब आप खुद कहते हैं तो उनका स्वाद खो देती हैं, आप केवल दूसरे पक्ष को इसे खुद से समझने दे सकते हैं। तो उन्होंने लापरवाही से कहा, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन। संप्रदाय प्रमुख सत्यन, ज्येष्ठ रामनाथ, वरिष्ठ शुक्ल और अन्य ने भ्रमित होकर एक दूसरे को देखा। जो खबर वापस आई थी उसके अनुसार अमरनियति टोकन का व्यवसाय पूर्वज ने अकेले संभाला था, और रास्ते में सामना करने वाले दुश्मनों को या तो पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से मारा था या उन 4 विशेषज्ञों ने ध्यान रखा था। वरिष्ठ हिमराज और वरुण हंसराज ने क्या भूमिका निभाई? क्या उन्होंने कोई प्रदर्शन दिखाया? अयं पूर्वज, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? ज्ञान की प्यास से भरी उनकी आंखों को देखते हुए भाई आरव ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे की और मंद स्वर में कहा, कुछ चीजें केवल मौखिक रूप से संप्रेषित की जा सकती हैं, इरादे से नहीं समझी जा सकती। तुम्हें अपनी आंखों का उपयोग करके अवलोकन करने की आवश्यकता है। अपने दिल का उपयोग करके महसूस करें। उनके बारे में कई चीजें हैं जो सीखने लायक हैं। उन्होंने अपनी आस्तीन हिलाई, जिससे ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने शिष्यों को एक पथ प्रदान किया है जिससे वह गहरे और अप्रत्याशित दिखाई दिए। ठीक है, बिखर जाओ। ज्येष्ठ एक के बाद एक उठकर चले गए, फिर भी उलझन में थे। वरुण हंसराज और वरिष्ठ जेवियर में इतना खास क्या था कि वह सीखने लायक था? द्वितीय ज्येष्ठ वरिष्ठ शुक्ल इन तीनों के पुराने श्रेष्ठ के रूप में उन्हें बुलाने और एक अच्छी पूछताछ करने का फैसला किया, और ज्येष्ठ रामनाथ ने भी अपने शिष्य के साथ एक अच्छी बातचीत करने का फैसला किया। उनके जाने के बाद ही भाई आरव ने आह भरी। वह जानते थे कि ये ज्येष्ठ किस लिए आए थे, और कुछ नहीं, बस पुरस्कार मांगने के लिए। यह मानव स्वभाव था। आखिरकार ये कठिन होता है जब जो लोग आपसे बेहतर नहीं हैं उनके पास पुरस्कार होते हैं। लेकिन फिर भी वह धन वितरण करने वाले बच्चे नहीं थे। शिष्यों का ये बैच उनके मूल बैच जैसा नहीं था, हर किसी को हिस्सा देना असंभव था। खासकर हाल ही में वह खुद मेरिट पॉइंट्स के लिए लूट का अदला बदली करने के लिए कम थे। उन कुछ लोगों को पुरस्कृत करने का कारण सिर्फ जानबूझकर कुछ उदाहरण स्थापित करना था। आगे पुरस्कृत करने लायक केवल संप्रदाय प्रमुख सत्यन और ज्येष्ठ रामनाथ थे। सुप्रिया और सुमंगला की अंतरंग की पहचान सिर्फ एक मजाक थी। भाई आरव ने खुद इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह बहुत स्पष्ट थे कि ये 2 महिलाएं क्षमता के मामले में मनोरंजन के लिए केवल शुभंकर हो सकती हैं। अंतरंग के मामले में संप्रदाय प्रमुख सत्यन और ज्येष्ठ रामनाथ वास्तविक थे। इन दोनों ने उन्हें सबसे पहले पहचाना, अतुलनीय रूप से वफादार थे और उन्हें बहुत चापलूसी भी की, इसलिए उन्हें यशस्वी माना जा सकता था। इसके अलावा ये दोनों संप्रदाय के शीर्ष 2 व्यक्ति थे, और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो संप्रदाय प्रमुख की गरिमा चली जाएगी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें इन दोनों की छवि का समर्थन करने के लिए 2 और अमर कलाकृतियां लाने जाना चाहिए। अगले 3 दिनों में पूरे उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने उत्साहपूर्वक अमर स्फटिक जुटाने के लिए संप्रदाय के खजाने को बेचा। इस दिन ज्येष्ठ रामनाथ और द्वितीय ज्येष्ठ वरिष्ठ शुक्ल हाथापाई करते हुए रेंगते हुए दौड़कर आए। प्रणाम पूर्वज, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना? दोनों लोगों के घबराहट और डर के भावों को देखते हुए भाई आरव ने भौहें उठाईं। कौन है? पाताल लोक क्षेत्र से 3 शव राजा, जयांक, वनराज और श्याम और शव कुल के 100 से अधिक उच्च स्तरीय सदस्य। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतने घबराए हुए थे। इन शव राजाओं की भयंकर प्रतिष्ठा ने मध्य अमरलोक में लगभग सभी को उनके बारे में बात करते समय रंग बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाता था कि 1 करोड़ वर्ष पहले जब वे पहली बार तारा लोक क्षेत्र में प्रकट हुए थे तो वे केवल रहस्यमय अमर थे। उस समय तारा लोक क्षेत्र में कोई शवकुल नहीं थे। उस समय के 3 शव अमर सिर्फ गहरे पहाड़ों में छिपे हुए थे, मृत शरीरों से शव कठपुतलियों को परिष्कृत कर रहे थे, दुनिया से अलग थे और बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं थे। नतीजतन उन्हें गलती से पंखराज संप्रदाय क्षेत्र में एक मध्यम स्तरीय संप्रदाय द्वारा खोज लिया गया और बुराई राक्षसों और विधर्मियों के रूप में माना गया। तीनों को जल्दी से अनगिनत स्वर्ण अमर द्वारा घेर लिया गया और दबा दिया गया, और सभी युद्ध में मर गए। पंखराज संप्रदाय ने सिर्फ 3 बुराई पथ रहस्यमय अमर के विनाश को एक बड़ी बात के रूप में नहीं लिया और जल्द ही इसे भूल गए। किसे पता था कि केवल 100 वर्षों के बाद 3 शव अमर जो स्वर्ण अमर स्तर पर पहुंच गए थे वापसी करेंगे, और उनके पीछे 1000 से अधिक की संख्या में शव कठपुतलियों की एक सेना थी। इन शव कठपुतलियों में कोई अमर आत्मा नहीं थी और उनके आंतरिक अंग लंबे समय से खराब हो चुके थे, जिससे उन्हें सामान्य तरीकों से मारना मुश्किल हो गया था। खासकर 3 शव अमर, जब तक वे एक छोटा सा अंगारा छोड़ सकते थे वे अंततः पुनर्जीवित होने में सक्षम होंगे। जब तक उन्हें विशेष तरीकों से परिष्कृत नहीं किया जाता तब तक उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था। 10,000 वर्षों तक चली लंबी खींचातानी में पंखराज संप्रदाय के अधिक से अधिक सदस्यों को मारा गया और शव कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया। जब तक पंखराज संप्रदाय नष्ट नहीं हो गया और पूरा संप्रदाय शव कठपुतलियों में नहीं बदल गया, तीनों सभी अमर पूज्य स्तर तक विकसित हो चुके थे। इस समय उन्होंने आखिरकार तारा लोक क्षेत्र में कई शीर्ष अमर संप्रदायों का डर जगाया।
उसके बाद अमर राजा और अमर पूज्य एक साथ बाहर आए। शव कठपुतली सेना को पूरी तरह से परिष्कृत और जला दिया गया और 3 महान शव अमर गंभीर रूप से घायल हो गए और भाग गए, करोड़ों वर्षों तक गायब रहे। जब वे करोड़ों वर्षों बाद फिर से प्रकट हुए तो तीनों नवम श्रेणी के अमर पूज्य स्तर पर पहुंच चुके थे। इस बार तीनों ने अपनी लड़ाई की शैली बदल दी और बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया, बल्कि गुप्त रूप से विभिन्न अमर संप्रदायों के सदस्यों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो शव कठपुतलियां परिष्कृत की वे अधिक से अधिक उच्च अंत की हो गईं, और कुछ तो अकेले भी खड़े हो सकते थे और चालाकी से कार्य कर सकते थे। लंबे वर्षों में अधिक से अधिक अमर संप्रदाय के ज्येष्ठों को मारा गया और शव कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया, और दोनों पक्षों की ताकत कम और ज्यादा होती रही। जब जयांग तीनों में से एक शव राजा के रूप में विकसित हुआ, जो एक अमर राजा के समान रैंक का था, तो तारा लोक क्षेत्र में प्रमुख अमर संप्रदाय अब और धारण नहीं कर सके। कुछ नष्ट हो गए और कुछ को विकास के लिए अन्य लोक क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शवकुल के विकास ने आसपास के लोक क्षेत्रों में भी घबराहट और विरोध पैदा किया। अंत में कई भयंकर लड़ाइयों के बाद दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और अंततः समझौता करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। तब से शवकुल केवल पाताल लोक क्षेत्र में यात्रा करते थे और उन्हें अन्य लोक क्षेत्रों पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं थी, और तारा लोक क्षेत्र उनकी डिफॉल्ट क्षेत्र बन गया। बड़ी संख्या में अमर प्रवास कर गए और भाग गए। शवकुल के लिए एक स्वर्ग बन गया और नाम भी पाताल लोक क्षेत्र में बदल दिया गया। इस अजीब दौड़ का सामना करने पर, जिसे मारा नहीं जा सकता था, कुछ ही लोग थे जो भयभीत और घबराए नहीं थे। उनकी तुलना में युग मैत्री को एक ताज़ा शैली माना जाता था। सौभाग्य से वे इन सभी वर्षों से वास्तव में पाताल लोक क्षेत्र में रह रहे थे और हर जगह विकास के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। लेकिन उस वर्ष की भयंकर प्रतिष्ठा को भूलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब जब शवकुल फिर से प्रकट हुआ था और 3 शव राजाओं के व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने के साथ उड़ान गरुड़ संप्रदाय शांत कैसे रह सकता था। कई शिष्य इतने भयभीत थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे छलनी की तरह कांप रहे थे। उन्हें डर था कि अगर शव राजाओं ने उन पर एक और नज़र डाली तो वे शव कठपुतलियों में बदल जाएंगे। जयांग, वनराज, श्याम, भाई आरव ने अपनी याददाश्त को ध्यान से खंगाला और याद किया। तो वे हैं ये तीनों शव राजा कॉप्स किंग्स पागल शव क्षेत्र मैड कॉप्स डोमेन से थे, जो असंख्य निचले लोगों में से एक था। उस समय उन्होंने भाई आरव के साथ ही मध्य अमर लोक मिडिल इमॉर्टल रेल्म में आरोहण किया था। उस दौर में असंख्य लोगों के साधकों कल्टिवेटर्स के बीच वे कोई खास उत्कृष्ट नहीं थे। शवकुल कॉप्स क्लैन का फायदा यह है कि उन्हें पूरी तरह से मारना मुश्किल होता है और वे आसानी से राख से उठकर खड़े राइज फ्रॉम द एशेज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब वे पुनर्जीवित होते हैं तो एक विशाल शवपुतली सेना कॉप्स पपट आर्मी के साथ आने की उनकी उच्च संभावना होती है। पर उस युग ने उन्हें चमकने का कोई अवसर नहीं दिया। उन्हें मिलने वाला हर संकट अचानक आता था और सबकी क्षमताओं से कहीं ज्यादा होता था। उनके पास राख से उठकर खड़े होने के लिए कोई लंबा समय नहीं था, न ही शवपुतलियां कॉप्स पपट्स बनाने के लिए पर्याप्त शव थे। हर बार तुरंत युद्ध शक्ति कॉम्बैट पावर की जरूरत होती थी और शवकुल की सीधी लड़ाई में शक्ति को मजबूत नहीं माना जाता था। वे ज्यादातर अपने दुर्जेय शरीरों बॉडीज पर निर्भर करते थे। निचले लोकों में उनसे भी मजबूत शरीर वाले कई थे, जैसे अस्थिकुल बोन क्लैन, असुरकुल डेमन क्लैन और दिव्य वस्तुकुल सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट क्लैन, और बंजरकुल डेसिलेट क्लैन, दानव साधक डेविल कल्टिवेटर्स और खड्ग साधक स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स जैसे महारथियों के पास तो अंतहीन तरीके थे। इसलिए उस समय ये तीनों शव साधक कॉप्स सेंट्स वास्तव में काफी किनारे मार्जिनलाइज्ड थे। बैठकों में उनकी कोई जगह तक नहीं थी और उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उनके पागल शव क्षेत्र के लंबे इतिहास में कोई भी अमर बनने के लिए सफलतापूर्वक आरोहण नहीं कर पाया था। भाई आरव ने उन्हें इसलिए देखा क्योंकि उनमें से हल्की सी शव की दुर्गंध कॉप्स स्टेंच आती थी। जब भी वे खड़े होते थे उनके आसपास का क्षेत्र अपने आप कई दर्जन मीटर तक खाली हो जाता था, जिससे वे तीनों काफी दुखी हट रहते थे। इसके अलावा उस समय उनका पहनावा भी अपरंपरागत था। ममीज की तरह सफेद पट्टियों में लिपटे हुए थे, जो काफी आंखें खींचने वाला आई कैचिंग था। अन्यथा उन्हें वास्तव में वह याद नहीं करते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे आरोहण किए बिना मध्य अमरलोक में ही घूम रहे होंगे। पूर्वज, आप इन्हें पहचानते हैं? भाई आरव के अचानक समझने वाले भाव को देखकर ज्येष्ठ रामनाथ युआन शेंग और वरिष्ठ शुक्ल युआन शु ने तुरंत पूछा, क्या ये भी आपके पुराने मित्र हैं? उनकी उम्मीद भरी नजरों का सामना करते हुए भाई आरव ने सिर हिलाया। कह सकते हैं। ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल खुशी से झूम उठे। ये बहुत अच्छा है। हम अभी बहुत डरे हुए थे। दोनों ने राहत की सांस ली। चूंकि वे भी पूर्वज के पुराने मित्र हैं तो उन्हें उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नष्ट करने आए शत्रु नहीं होना चाहिए। आखिरकार शव राजाओं कॉप्स किंग्स का सामना करते हुए वे प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं ला सकते थे।
पूर्वज एंसेस्टर वास्तव में अच्छे संबंध वाले हैं। उनकी दोस्ती तो इन भयानक शवकुल के साथ भी है। उन्होंने अतीत में आखिर क्या किया था? वे यहाँ किस लिए आए हैं? उन्होंने बताया नहीं। पूर्वज, आप बाहर जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेते? बाहर जाकर उनसे मिलें। भाई आरव ने मन ही मन शिकायत की, क्या ये तीन किनारे पर रहने वाले लोग उनके पहाड़ के द्वार पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत के लायक हैं? उनकी इतनी प्रतिष्ठा तो नहीं है ना? अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या भविष्य में गुह्यकोश गीजैंग और सत्य असुर क्षुब्ध जू युआन और अन्य लोग उन्हें तुच्छ नहीं समझेंगे? उन्होंने हाथ हिलाया। उन्हें कहो कि अंदर आकर मुझसे मिलें और उन टूटी हुई ताबूतों कॉफिन्स को अंदर न लाएं और न ही बहुत ज्यादा शव पुतली सेना कॉप्स पपट्स लाएं। मुझे बदबू से नफरत है। अरे, ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल हक के बक्के रह गए, जवाब देने में असमर्थ। ये वे तीन महान शव राजा हैं जो मध्य अमर लोक को डराते हैं, जिसके कारण दर्जनों आसपास के अमर क्षेत्र सेलेस्टियल डोमेन्स झुकने को मजबूर हैं। क्या आप उनके साथ थोड़ा और सम्मान से पेश आ सकते हैं? इस समय पहाड़ के द्वार के बाहर संप्रदाय प्रमुख सत्यन युआन जैन, वरिष्ठ मुकुंद युआन म्यू और अन्य शिष्य समूह के साथ खड़े थे। पतझड़ की हवा चल रही थी, जिससे उन्हें हर जगह ठंड लग रही थी, मानो सर्दियां जल्दी आ गई हों। सतह पर तीनों महान शव राजा सामान्य लोगों से ज्यादा अलग नहीं दिखते थे। उनकी आंखें, नाक सब थे, लेकिन एक हल्की सी चेतना से कोई भी मौत की घनी ऊर्जा और का पता लगा सकता था। यहाँ तक कि केवल आंखें मिलाने से भी ऐसा लगता था कि किसी भी पल उन्हें एक और अंधेरी, सूरज रहित दुनिया में खींच लिया जाएगा। इसके अलावा उनके पीछे शांत खड़ी हजार शव पुतली सेना ने इस भावना को और भी भयानक चिलिंग बना दिया। यहाँ पहुंचने के बाद इन तीनों ने केवल 2 वाक्य कहे थे। क्या संप्रदाय प्रमुख आरव यहाँ उपस्थित हैं? कहना कि जयांग जान वनराज वैनमी और श्याम यिनशा मिलने आए हैं। उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई, कोई सांस नहीं, कोई आत्मा का उतार चढ़ाव, सोल फ्लक्चुएशंस नहीं, यहाँ तक कि उनकी आंखों में रोशनी भी नहीं, मानो वे सचमुच मरे हुए लोग, डेड पीपल हों। अमर पूज्य संप्रदाय प्रमुख सत्यन वास्तव में इस बर्फीले माहौल को शांत करने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इन तीनों शव राजाओं का सामना करते हुए उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि शब्दों को कैसे गढ़ा जाए। उन्हें ये भी डर था कि जल्दबाजी में बोलने से कोई वर्जित बात न हो जाए और एक विनाशकारी हमला न भड़क जाए। जब संप्रदाय प्रमुख की यह हालत थी तो बाकी ज्येष्ठों, एल्डर्स और दूर खड़े शिष्यों, डिसाइपल्स का क्या कहना? सबने अपनी सांसें थाम लीं, अपनी मुट्ठियां कस लीं और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि पूर्वज आरव जल्दी से सामने आ जाएं और इन तीनों भयानक अस्तित्वों एग्जिस्टेंसेस को संभाल लें। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा जब ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल उड़कर आ गए। संप्रदाय प्रमुख सत्यन वास्तव में पूछना चाहते थे कि क्या हुआ और पूर्वज ने क्या कहा, लेकिन अब उन्हें अनुमति के बिना अपनी आवाज़ प्रसारित ट्रांसमिट वॉइस करने की भी हिम्मत नहीं हुई। और ये देखकर कि आरव उनके साथ नहीं है, चाहे वह संप्रदाय प्रमुख हो या अन्य ज्येष्ठ, सभी के दिल में धक से हुआ और उन्होंने गुप्त रूप से चिल्लाया कि चीज़ें खराब हैं। उन दोनों को लौटते देख तीनों शव राजाओं ने आखिरकार हिलना शुरू किया। जयांग जान जो अगुवा थे ने धीरे से अपना मुंह खोला। उनकी आवाज़ अनगिनत रेत के दानों की तरह थी जो लगातार आपस में रगड़ रहे थे। संप्रदाय प्रमुख आरव कहाँ हैं? वह ज्येष्ठ रामनाथ को बहुत पसीना आ रहा था, एक पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। पूर्वज का रवैया बहुत दृढ़ था और उन्होंने बिल्कुल भी सामने आने की परवाह नहीं की। वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे। वह कैसे हैं? वनराज वैनमी और श्याम यिनशा ने एक साथ पूछा। वरिष्ठ शुक्ल को हिम्मत करके कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप खुद अंदर आकर उनसे मिलें और क्या? और उन्होंने कहा कि वह ताबूत वाली कलाकृति कॉफन आर्टिफैक्ट न लाएं और न ही बहुत ज्यादा शव पुतली सेना अंदर लाएं। भले ही वरिष्ठ शुक्ल बहादुर थे, लेकिन भाई आरव का अंतिम वाक्य, मुझे बदबू से नफरत है, दोहराने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उड़ान गरुड़ संप्रदाय में मौजूद हर कोई तुरंत निराशा में डूब गया। पूर्वज तो बिल्कुल पागल हैं। आपकी वरिष्ठता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय के भीतर ही है। अब इन तीनों शव राजाओं का सामना करते हुए बाहर आकर उनका स्वागत करने में क्या हर्ज था? ये देखते हुए कि वे अभी भी संयमित हैं, अगर हम उनके साथ गर्मजोशी और उत्साह से पेश आते हैं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ये क्या किया? ये तो जानबूझकर उनका अनादर करना है। बस हो गया, पूरी तरह से हो गया। संप्रदाय प्रमुख सत्यन ने हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश की और कठिनाई से कहा, आप तीनों कृपया हमें दोष न दें। हमारे संप्रदाय के पूर्वज को बाहर जाना पसंद नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, जयांग ने उन्हें रोक दिया। रास्ता दिखाओ। आह। इससे पहले कि संप्रदाय प्रमुख सत्यन प्रतिक्रिया कर पाते, वरिष्ठ जेवियर युआनजे और वरिष्ठ हेमराज युआनही ने तुरंत झुककर उन्हें आमंत्रित किया। आइए। इसके तुरंत बाद तीनों शव राजाओं को उड़ान गरुड़ संप्रदाय के अंदर ले जाया गया।
उन तीनों ने वास्तव में अपने साथ ताबूत नहीं लाया और उनके पीछे खड़ी हजारों शव पुतलियों में से केवल 5 प्रमुख पुतलियां ही उनके साथ अंदर गईं, जबकि बाकी बाहर ही इंतजार कर रही थीं। सब उनके चारों ओर थे, गुप्त रूप से बेचैन, और इन तीनों के रवैये को समझ नहीं पा रहे थे। क्या वे नाराज हैं या नाराज नहीं हैं, हम बता नहीं सकते। समूह जल्दी से संप्रदाय प्रमुख आरव के निवास स्थान पर पहुंचा। नतीजतन उन्होंने देखा कि संप्रदाय प्रमुख आरव दरवाजे पर नहीं थे। इसके बजाय 2 दासियां सुप्रिया सूये और सुमंगला सुमेंग वहां खड़ी थीं। कुछ ही दिन हुए हैं, ये दोनों अभी भी सत्य अमर ट्रू इमॉर्टल्स हैं। इसका कोई रास्ता नहीं है, उनकी प्रतिभा बहुत खराब है और एक अमर औषधि गोली इमॉर्टल पिल की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने में कई साल लगते हैं। पूर्वज ने कहा, आप अंदर आकर उनसे मिलें। संप्रदाय प्रमुख सत्यन, ज्येष्ठ रामनाथ और अन्य लगभग ढह गए। आपकी शान ऐज़ बहुत बड़ी है ना? आप तो हॉल से बाहर निकलने की भी परवाह नहीं करते और दरवाजे पर खड़े होकर उनका स्वागत भी नहीं करना चाहते। क्या ये जानबूझकर तीनों महान शव राजाओं को भड़काना और अपमानित करना है? ठीक है, जयांक हमेशा की तरह कम बोलने वाले थे और उन्होंने कोई भी गुस्सा दिखाने का संकेत नहीं दिया। तीनों शव राजाओं का अनुसरण करते हुए हॉल में प्रवेश करने के बाद सबने आखिरकार पूर्वज आरव को देखा। उन्होंने देखा कि वह बहुत दूर बैठे थे, चारों ओर फूलों फ्लावर्स से घिरे हुए थे। संप्रदाय प्रमुख सत्यन पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर पूरी तरह से बोलती बंद हो गई। उन्होंने सोचा कि शव की दुर्गंध बहुत तेज थी, इसलिए वह उसे फूलों की खुशबू फ्रेग्रेंस से ढकने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह इससे ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं? ये तो सीधे तौर पर उनका अपमान इंसल्टिंग था। इसके अलावा इन तीनों में वास्तव में कोई दुर्गंध नहीं थी, शायद इसलिए कि उनकी साधना कल्टिवेशन अमर राजा इमॉर्टल किंग के स्तर तक पहुंच गई थी। वे इसके बजाय एक हल्की सी खुशबू उत्सर्जित कर रहे थे। घबराए हुए भीड़ की चौकस नजरों के सामने तीनों शव राजाओं ने अचानक अपनी पहले की मौत जैसी चुप्पी वाला रवैया बदल दिया। वे एक साथ कुछ कदम आगे बढ़े, फिर जमीन पर गहराई से झुक गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, ये सच में आप हैं? हम आपसे मिलने आए हैं। हॉल में हंगामा मच गया। धिक्कार है, ये तीनों न केवल नाराज नहीं हुए बल्कि वे वास्तव में पूर्वज के सामने झुक पाउंग रहे थे। इससे पहले उन्होंने सुना था कि 4 महान विशेषज्ञ अमर राजा जयंत, जीयू, असुर राजा कृष्ण, सियोकुन और अन्य पूर्वज के सामने घुटने टेके थे। वे चौंक गए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए भावना उतनी गहरी नहीं थी। लेकिन अब पौराणिक 3 शव राजाओं को इस तरह से अभिनय करते हुए देखकर ये तो सीधे संज्ञान के टुकड़े टुकड़े शैटर्ड कॉग्निशन होने की लय थी। क्या ये तीनों भी कभी उनके अधीनस्थ सबॉर्डिनेट्स थे? पुराने मित्र नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके अधीनस्थ। ये तो अविश्वसनीय था। भाई आरव ने ध्यान से सूंघा और वास्तव में अब कोई दुर्गंध नहीं थी। पर्याप्त सम्मान मिलने के बाद वह मुस्कुराते हुए उनके पास गए, तीनों को उठाते हुए। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? जयांक ने तुरंत कहा, हमें आपकी खबर न्यूज़ मिली। ये जानकर कि अमर राजा जयंत, असुर राजा कृष, असुर राजा चाणक्य, चाली और अन्य आपको पहले ही सम्मान दे चुके हैं, हमने अनुमान लगाया कि आप बुरे आदमी दुनिया में वापस आ गए हैं। किनारे पर श्याम ने भी जल्दी से कहा, आपका वह घाव का भरना बहुत लंबा चला। हमने लगभग सोचा था कि आप वापस नहीं आ रहे होंगे। इन वर्षों में हमने कई अमर कब्रों इमॉर्टल टूम्स को भी गुप्त रूप से खोजा है, जो आपको सर्वोच्च व्यक्ति को पुनर्जीवित करना चाहते थे और हमें फिर से कमांड सौंपना चाहते थे। उनकी आंतरिक भावनात्मक उतार चढ़ाव कुछ भी हो, उन तीनों ने उदासीन अभिव्यक्ति धारण की हुई थी। लेकिन इन कुछ शब्दों के आधार पर संप्रदाय प्रमुख सत्यन, ज्येष्ठ रामनाथ और अन्य पहले ही कई बातें समझ चुके थे। ये सिर्फ अधीनस्थ से ज्यादा थे, वे तो बस वफादार मृत्यु योद्धा लॉयल डेथ वॉरियर्स थे। पूर्वज को देखने के लिए वे वास्तव में गुप्त रूप से प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि वे भी इस भावना से प्रेरित मूव्ड हुए। भाई आरव ने मन ही मन सोचा, तुम लोग मुझे बहुत कम मानते हो और तुम्हारा पुनर्जीवन मुझे एक शव पुतली में बदल देगा, इसलिए धन्यवाद नहीं। तुम लोग इन वर्षों में कैसे रहे हो? बाकी लोग कहाँ हैं? हम दूसरों के साथ मेलजोल एसोसिएट नहीं रखते, लेकिन मध्य अमर लोक में बहुत कम लोग बचे हैं। जयांक ने कहा, अब जब आप दुनिया में वापस आ गए हैं तो हमारे पास फिर से एक नेता लीडर है और हम आत्मविश्वास से सभी दिशाओं में विस्तार कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऊपरी अमर लोक अपर इमॉर्टल रेल्म तक भी मार कर सकते हैं। हालांकि उनका लहजा बिना किसी उतार चढ़ाव के था, लेकिन इन शब्दों ने हॉल में मौजूद ज्येष्ठों को ठंडे पसीने से डरा दिया। नहीं, क्या शवकुल बाहर की ओर विस्तार करने की योजना बना रहा है? वह तो जीवित लोगों के लिए एक विनाश डिजास्टर होगा और वे पूर्वज को अपना नेता बनाना चाहते हैं। रुको रुको रुको, भाई आरव ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, तुम लोगों ने गलत समझा है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नेतृत्व देने जा रहा हूं?
ये वास्तव में समझ से बाहर है। तुम लोग बेहतर व्यवहार करो। वह अभी भी जीवित लोगों को पसंद करते थे और हर जगह शवकुल को नहीं देखना चाहते थे। संप्रदाय प्रमुख सत्यन, ज्येष्ठ रामनाथ और अन्य ने राहत की सांस ली। शुक्र है, पूर्वज एक सामान्य व्यक्ति हैं, विक्षिप्त साइकोपैथ नहीं। तीनों शव राजा अभी भी ज्यादा कोशिश करना चाहते थे। अगर शवकुल ज्यादा हो जाता है तो हमें भविष्य में उन दुश्मनों को चुनौती चैलेंज देने का मौका मिलेगा। उन्होंने उस समय हमें कई बार मारने की कोशिश की थी। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? हम इन सभी वर्षों में शक्ति जमा कर रहे हैं, आपके आरोहण करने और हमें फिर से अमरलोक इमॉर्टल रेल्म पर शासन करने के लिए नेतृत्व करने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भाई आरव ने उन्हें फिर से रोक दिया। दूसरे शायद न समझें, लेकिन वह जानते थे कि ये तीनों जिस वे की बात कर रहे थे वह ऊपरी अमरलोक के उन अमर सम्राटों इमॉर्टल एम्परर्स और दानव सम्राटों डेमन एम्परर्स का उल्लेख कर रहे थे। उस समय खाली अमरलोक एम्प्टी इमॉर्टल रेल्म, नव खजाना मृत्यु व्यूह, 9 ट्रेजर्स डेथ फॉर्मेशन, झूठा अमरलोक फेक इमॉर्टल रेल्म, सत्य अमर का उकसाना ट्रू इमॉर्टल प्रोवोकेशन और अंत में नव अग्नि अमर सम्राट 9 फ्लेम्स इमॉर्टल एम्परर ने भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। ये वास्तव में एक रक्त प्रतिशोध ब्लड फ्यूड था। हालांकि भाई आरव ने इसे दिल पर बिल्कुल नहीं लिया। आखिरकार वह एक या दो बार से ज्यादा बार मारे गए थे और वह हर बार आसानी से इससे गुजर सकते थे, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अमर सम्राट और दानव सम्राट वास्तव में उनके लिए पूरे दिन सोचने लायक नहीं थे। अगर कुछ हुआ तो वह भविष्य में आरोहण करने पर उनसे निपटेंगे। इस तरह की चीज़ों में तुम्हारा नेतृत्व करने का समय नहीं है। मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। तीनों शव राजाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। हम आपकी बात मानेंगे। हम सोचते हैं कि क्या हम आपका अनुसरण कर सकते हैं और आपके साथ लड़ना जारी रख सकते हैं। वे सतह पर सुस्त दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में वे बहुत चालाक श्रूर थे। संप्रदाय प्रमुख आरव का अनुसरण करने से उन्हें आगे भी लाभ मिलता रहेगा। वे अभी भी इस सिद्धांत को समझते थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठ उत्साहित थे। वे पूर्वज का अनुसरण करना चाहते हैं। कई ज्येष्ठों ने भविष्य की कल्पना की, महसूस किया कि उनके दिल में उत्साह सर्जिंग उमड़ रहा है। तीनों शव राजाओं के शामिल होने के साथ उनके साथ विशाल शव पुतली सेना भी रक्षा गार्डिंग कर रही है। यह कोई संयुक्त गठबंधन नहीं है, बल्कि अधीनस्थों के रूप में सक्रिय रूप से अनुसरण करना है, बिना किसी शर्त कंडीशंस के। अब से उड़ान गरुड़ संप्रदाय को कौन भड़काने प्रवोक की हिम्मत करेगा? हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने भाई आरव को कहते सुना, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। क्या? तीनों शव राजाओं ने सक्रिय रूप से अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की, एक ऐसी चीज जिसकी वे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने वास्तव में विनम्रतापूर्वक मना पोलाइटली रिफ्यूज्ड कर दिया। ज्येष्ठ शांत नहीं बैठ पाए। पूर्वज, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? वे कहना चाहते थे, क्या आपका रवैया पोस्चर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है? आप अमर राजाओं को भी नहीं देखते। अगर अस्वीकार किए जाने के बाद तीनों शव राजा क्रोधित हो गए तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तीनों शव राजाओं ने एक साथ कहा। धिक्कार है, वे बहुत ज्यादा सभ्य, वेल बिहेव्ड और आज्ञाकारी ओबीडिएंट हैं। ज्येष्ठ पूरी तरह से कायम कन्विंस्ड हो गए थे। पूर्वज के सामने ये तीनों भयानक शव राजा बस ऐसे ही थे जैसे नए शिष्य संप्रदाय में अभी अभी शामिल हुए हों। वे नहीं जानते थे कि उस समय क्या हुआ था, उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि यह बहुत अविश्वसनीय था, और वे यह नहीं समझ पाए कि ये तीनों ऐसे क्यों होंगे। यहाँ तक कि एक अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर का सामना करते समय भी उन्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं होगी, है ना? भाई आरव बहुत असंतुष्ट, डिसैटिस्फाइड थे। ये लोग बिल्कुल भी सतर्क ऑन द बॉल नहीं हैं। वह केवल सीधे तौर पर इशारा कर सकते थे, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने इन वर्षों में काफी सारे संप्रदायों को नष्ट कर दिया। तुम्हारे पास बहुत सारा लूट का माल, स्पॉइल्स होना चाहिए, है ना? दूसरे गिनती में नहीं थे, लेकिन क्योंकि शवकुल की साधना प्रणाली कल्टिवेशन सिस्टम बहुत अलग थी, अधिकांश अमर गोलियां इमॉर्टल पिल्स वास्तव में उनके लिए जहरीली पॉइजनस थीं। और जो हथियार वे इस्तेमाल करते थे वे भी विशेष जादुई कलाकृतियां, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स थीं, इसलिए उन्हें सामान्य अमर कलाकृतियों, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स की जरूरत नहीं थी। उन्हें रखने से वे बस सड़ मोल्ट जाएंगी, इसलिए वे उन्हें पूरी तरह से बेहतर नेता, सुपीरियर लीडर, संप्रदाय प्रमुख आरव को सौंप सकते थे। संप्रदाय प्रमुख सत्यन, वरिष्ठ शुक्ल और अन्य लगभग मौके पर ही खून ब्लड उगल देते। ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनसे दूसरे डरते हैं और पास आने से भी बचते हैं, फिर भी आप वास्तव में उनका फायदा उठा रहे हैं, उनसे चीजें मांग रहे हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा मजबूत, स्टर्डी नहीं है? तब तीनों शव राजाओं को अचानक समझ आया और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। हमारे पास है, हमारी याददाश्त, मेमोरी को देखें। फिर उन तीनों ने सीधे शून्य में हाथ बढ़ाया। अंतरिक्ष में एक लहर के बाद हॉल में आभूषणों, ज्यूअल ब्राइट जैसी अमर कलाकृतियों, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स के ढेर और सभी प्रकार की बोतलें, बॉटल्स और जार्स दिखाई दिए।
सभी एक पल के लिए दम सफोकेटेड गए थे, क्योंकि उनमें न केवल कई छठी श्रेणी की अमर कलाकृतियां सिक्स्थ ऑर्डर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थीं, बल्कि कुछ सातवीं श्रेणी की कलाकृतियां सेवेंथ ऑर्डर वंस भी थीं। हम अमीर हो गए। भाई आरव बहुत खुश हुए और तुरंत ये सारी चीजें अपनी कई अंगूठियों रिंग्स में भर लीं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुम्हारा प्रदर्शन अमर राजा जयंत, असुर राजा कृष और अन्य से कहीं बेहतर है। उनसे इस तरह का मूल्यांकन अवैल्यूएशन प्राप्त करके तीनों शव राजा खुश और गर्वित प्राउड दोनों थे। कुछ देर के लिए हॉल में माहौल हर्षित चेयरफुल हो गया। उनके उपहारों गिफ्ट्स को स्वीकार करने के बाद आरव को तीनों शव राजा बहुत ज्यादा सहमत अग्रीएबल लगे। उन्होंने एक अपवाद एक्सेप्शन बनाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए उड़ान गरुड़ संप्रदाय में रहने की अनुमति दी। हालांकि बाहर की शवपुतली सेना को ठीक से व्यवस्थित करना पड़ा, क्योंकि वह अपने शिष्यों को डराना नहीं चाहते थे। तीनों को विदा करने के बाद संप्रदाय प्रमुख सत्यन और ज्येष्ठ रामनाथ और अन्य ने स्वागत रिसेप्शन की जिम्मेदारी ली। वास्तव में स्वागत की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि शवकुल ज्यादातर अपनी जादुई कलाकृतियों मैजिकल आर्टिफैक्ट्स में लेटे रहते थे। उनकी जरूरतें सामान्य लोगों की तरह लगभग नहीं थीं। उड़ान गरुड़ संप्रदाय पूरी तरह से राहत रिलीव महसूस करते हुए पूर्वज आरव का भी पूरी तरह से आदर रिवेयर करने लगा। वे अभी भी नहीं जानते थे कि इस पूर्वज के पास किस स्तर की शक्ति स्ट्रेंथ है, लेकिन ये प्रतिष्ठा प्रेस्टीज निश्चित रूप से मध्य अमर लोक में अद्वितीय थी। कुछ देर के लिए संप्रदाय ने एक बार फिर अनुमान लगाया कि संप्रदाय के इतिहास में ये पूर्वज कौन था। संयोग से इसने भाई आरव को बहुत सारे झटका अंक शॉक पॉइंट्स भी दिए। इस समय भाई आरव अपनी कमाई गेन्स गिनने में व्यस्त थे। उनमें 3 सातवीं श्रेणी की अमर कलाकृतियां और 5 शीर्ष श्रेणी के अमर खजाने टॉप ग्रेड इमॉर्टल ट्रेजर्स थे, जिन्हें उन्होंने रख लिया। इसके अलावा कई 100 उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां हाई ग्रेड मैजिकल ट्रेजर्स और छठी श्रेणी की अमर कलाकृतियां थीं, जिन्हें उन्होंने सभी को पुण्य अंक मेरिट पॉइंट्स में बदल दिया। उस समय शवकुल ने एक अमर क्षेत्र सेलेस्टियल डोमेन के भीतर सभी शीर्ष संप्रदायों को नष्ट अनाइलेटेड कर दिया था, और बाद में कुछ गुप्त विकास के साथ कोई भी कल्पना कर सकता है कि उनका संचय अक्यूमुलेशन कितना भयानक होगा। इस बार सभी को लगे झटके के अलावा उन्होंने अंततः पूरे 130,000 पुण्य अंक के लिए इसका आदान प्रदान किया, जो उन्होंने हाल ही में कड़ी मेहनत से कमाए थे उससे 10 गुना ज्यादा। मैं वास्तव में अमीर रिच हो गया हूँ, हा। उन्होंने तुरंत चौथे स्तर के नियम टुकड़ों फोर्थ लेवल लॉ फ्रैगमेंट्स के पूरे सेट के लिए आदान प्रदान किया, जिससे सभी शेष मुख्य नियम महान पूर्णता ग्रैंड कंप्लीशन के स्तर पर पहुंच गए। फिर उन्होंने इस बार प्राप्त अमृतों एलिक्सियर्स की गिनती की। छठी श्रेणी की अमर गोलियां 6th ग्रेड इमॉर्टल पिल्स लाखों में थीं, और 7वीं श्रेणी की अमर गोलियां 7th ग्रेड इमॉर्टल पिल्स 5000 से ज्यादा थीं। उन्होंने एक बार फिर अपनी कठिन साधना कल्टिवेशन शुरू की। सभी अमृतों का उपयोग करने के बाद जो उनकी साधना में सुधार कर सकते थे, उन्होंने न केवल अमर पूज्य इमॉर्टल वेनरेबल के क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि तीसरी श्रेणी के अमर पूज्य तक भी पहुंच गए। अगर ये अमृत अन्य अमर साधकों को दिए जाते तो वे सैकड़ों 9वीं श्रेणी के अमर पूज्यों को ढेर कर सकते थे। कोई रास्ता नहीं था। भाई आरव की नींव फाउंडेशन बहुत गहरी थी, और उन्हें जितनी मात्रा की जरूरत थी वह विश्वसनीय रूप से बड़ी थी। अमर पूज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद डिमांड कई गुना बढ़ गई। इन तीनों ने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। असुर राजा कृष और अमर राजा जयंत के बारे में सोचते हुए उन्होंने न केवल ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने उनकी लूट भी छीन ली। उनकी तुलना में लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में भविष्य में उन तीनों का अच्छी तरह से समर्थन सपोर्ट करने की जरूरत है। शेष 120,000 पुण्य अंकों को देखते हुए उन्होंने पहले प्रणाली सिस्टम को उन्नत किया। स्तर लेवल 12 उपलब्ध पुण्य मेरिट अवेलेबल 1,12,275। वर्तमान कौशल करंट स्किल मेजबान किसी भी लक्ष्य के कौशल स्किल्स को उधार लेने के लिए पुण्य अंक का उपभोग कर सकता है। नोट: उधार लिए गए कौशल की तीव्रता इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक पुण्य अंक का उपभोग होगा। अगला कौशल नेक्स्ट स्किल मेजबान लक्ष्य के सच्चे विचारों ट्रू थॉट्स को देखने के लिए पुण्य अंक का उपभोग कर सकता है, बिना कूलडाउन के। नोट: लक्ष्य जितना मजबूत होगा उतने ही अधिक पुण्य अंक का उपभोग होगा। क्या यह मन पढ़ना माइंड रीडिंग नहीं है? भाई आरव को लगा कि यह प्रणाली थोड़ी ज्यादा भयानक फियस है। इस दुनिया में कुछ मंत्र स्पेल्स थे जो मन माइंड को निशाना बनाते थे, जैसे मन विभाग, माइंड डिपार्टमेंट का मन नियंत्रण मुहर, माइंड कंट्रोल सील, जो लक्ष्य के कुछ आंतरिक विचारों को भी जान सकता था। लेकिन उसके लिए दूसरे पक्ष को सक्रिय रूप से मन नियंत्रण मुहर को स्वीकार करना जरूरी था, और यह जरा से भी प्रतिरोध के साथ फेल हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र की आवश्यकताएं रेल्म रिक्वायरमेंट्स भी थीं। प्रणाली के लिए क्षेत्र की परवाह किए बिना लक्ष्य के विचारों को सीधे जानना, ये पूरी तरह से पौराणिक मुख्य देवता मैं गॉड का साधन था। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
वैसे भी मैं लड़ाई में धोखा चीटिंग दे रहा हूँ, इसलिए वे जो भी सोचते हैं मैं पुनर्जीवन पर उन्हें सीधे मार सकता हूँ। उन्होंने अपनी थोड़ी सहलाते हुए गणना की कि भविष्य में ये कौशल उन्हें क्या लाभ दे सकता है। सीधे अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर के रहस्यों को कहने से कुछ झटका लगना चाहिए, है ना? इस तरह सोचते हुए ये बुरा नहीं था। पूर्वज, ज्येष्ठ बहन गौरी सीनियर सिस्टर गौरी मिलने आई हैं। दो दासियों से रिपोर्ट सुनकर भाई आरव स्तब्ध स्टंट रह गए। ज्येष्ठ बहन गौरी कौन है? जब तक उन्होंने गौरी शर्मा को नहीं देखा तब तक उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। क्या ये वह लड़की नहीं थी जिससे वह दानव संहार टावर डेमन स्लेइंग टावर में मिले थे? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उन्होंने मूल रूप से उसे एक अमर पशु सवारी इमॉर्टल बीस्ट माउंट से मुआवजा कॉम्पेंसेट देने की योजना बनाई थी, लेकिन गौरी शर्मा ने उस समय उन पर हमला किया था, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अबैंडन दिया गया था। उन्होंने महिला को विनम्रतापूर्वक झुकते बाउइंग ग्रेसफुली हुए देखा, डरते हुए कहा, उस समय मुझे पूर्वज की पहचान नहीं पता थी और मैं बहुत अपमानजनक ऑफेंसिव थी। मैं खास तौर पर माफ़ी मांगने आई हूँ। भाई आरव एक जूनियर के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी लेजी थे। अगर गौरी शर्मा नहीं आती तो वह लगभग इसे भूल ही जाते। इसके अलावा उस घटना के लिए वह भी कुछ हद तक दोषी ब्लेम थे। अज्ञानता इग्नोरेंस कोई अपराध नहीं है, वह बात बीत चुकी है। वास्तव में गौरी शर्मा की पानी भरी आंखों में मासूमियत इनसेंस दिखाई दी। अन्यथा वह तुरंत खुश हो गई। पूर्वज की महानता मैग्नानिमिटी के लिए धन्यवाद। भाई आरव समझ नहीं पाए कि वह क्या चाहती थी। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? यह इस तरह है। गौरी शर्मा ने दो महिलाओं सुप्रिया और सुमंगला की ओर देखा, इससे पहले की मीठी आवाज में कहा, मैंने लंबे समय से पूर्वज की प्रशंसा एडमायर की है और उनकी तरह आपका साथ देना चाहूंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है। लंबे समय से प्रशंसा की? भाई आरव ने सोचा, क्या तुम्हारे शब्द इससे ज्यादा झूठे फेक हो सकते हैं? दानव संहार टावर में मैंने तुम्हारी अभिनेत्री एक्ट्रेस जैसी अभिनय कौशल को देखा है, जो बहुत लचीला फ्लेक्सिबल है। उन्होंने गौरी शर्मा के विचारों को भी देखा, जो सुप्रिया, सुमंगला, वरुण हंसराज, लैंगहैनवा और अन्य के पुरस्कारों रिवॉर्ड्स को देखने से ज्यादा कुछ नहीं थे, और वह भी लालच टेम्प्टेड में आ गई थी। वह उनसे कुछ फायदे बेनिफिट्स लेना चाहती थी। उन्होंने जानबूझकर एक अनिच्छुक मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में लंबे समय से मेरी प्रशंसा की? हाँ, कितनी प्रशंसा? यह गौरी शर्मा ने एक बार फिर कठिनाई से बाएं और दाएं सुप्रिया और सुमंगला को देखा और उनका लाल चेहरा लगभग आंतरिक चोटों से फट बर्स्ट गया। धिक्कार है, यह आदमी इतना आत्मसंतुष्ट स्मग क्यों है और चाहता है कि मैं सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ प्रेज करूं। अन्य शिष्यों के सामने मैं हमेशा एक अकेली अलूफ और अविनाशी अनवायलेबल ज्येष्ठ बहन रही हूं जो किसी से अच्छी बातें नहीं कहती। ऐसा करना मेरी छवि इमेज को बहुत नुकसान डैमेजिंग पहुंचा रहा है। ठीक है, मैं आपकी अत्यधिक अमेंसली प्रशंसा करती हूं पूर्वज। आपकी शक्ति, स्ट्रेंथ और आपके सामाजिक दायरे सोशल सर्कल की सीमा ने मुझे चकित अमेज्ड कर दिया है। बस इतना ही। भाई आरव थोड़े निराश डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। क्या यह एक जानी मानी बात वेल नोन फैक्ट नहीं है? क्या मैंने पहले ही अपनी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी तारीफ कर दी है और तुम अभी भी संतुष्ट सैटिस्फाइड नहीं हो? और पूर्वज, आपका माइंड बहुत व्यापक ब्रॉड है और आप सहनशील टॉलरेंट हैं, जिससे मुझे शर्म अशेम्ड आती है। ठीक है, और कुछ? गौरी शर्मा के दांत लगभग कुचल क्रश्ड गए थे। वह केवल जबरदस्ती उसकी चापलूसी फ्लैटर करना जारी रख सकती थी। और पूर्वज, आपके पास अद्वितीय सुंदर रूप, अनपैरेलल्ड हैंडसम लुक्स और एक आकाशीय स्वभाव अथियरियल टेम्परामेंट है, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भाई आरव लगभग हंस पड़े। भले ही वह जानते थे कि यह लड़की अवास्तविक इनसिंसियर हो रही थी, लेकिन सुनने में काफी मजा आ रहा था और वह और अधिक का इंतजार नहीं कर सकते थे। वैसे भी उन्होंने उसे मजबूर नहीं किया, वह खुद ही इसे लेकर आई थी। तो क्या तुम हर समय मेरे बारे में नहीं सोच रही थी और गुप्त रूप से मुझसे प्यार लविंग नहीं कर रही थी? सुप्रिया और सुमंगला की अचानक रोशन अनलाइटेंड आंखों को देखकर गौरी शर्मा लगभग बेहोश फेंटेड हो गई। यह अचानक प्यार में पड़ने फॉलिंग इन लव पर कैसे बदल गया? हालांकि ये बुरा नहीं लगता है ना। वे दोनों तो सिर्फ दासियां हैं और इतने सारे पुरस्कार पा सकती हैं। अगर मेरे पास पूर्वज की महिला का शीर्षक टाइटल हो तो क्या यह नहीं होगा? केवल एक सेकंड के लिए सोचने के बाद उसने अभिनय जारी रखने का निर्णय डिसाइडेड लिया। हाँ, वह एक नाजुक लाजवंती ममोसा की तरह शर्मीली शाई थी, लेकिन वह भाई आरव की बाहों में झुक गई। उसे अपने आकर्षण चाम पर बहुत भरोसा कॉन्फिडेंट था। अफसोस, यह नहीं चलेगा। संप्रदाय प्रमुख आरव ने उसके नर्म कंधों को दबाया, खुशबू फ्रेग्रेंस की एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने ईमानदारी अर्नेस्टली से कहा, हमारे बीच वरिष्ठता सीनियरिटी में इतना बड़ा अंतर है।
अगर हम वास्तव में एक साथ आ गए तो क्या यह अवैध संबंध इंसेस्चुअस रिलेशनशिप नहीं बन जाएगा? इसलिए भले ही तुम मेरी फिर से प्रशंसा करो, तुम्हें नियंत्रण होल्ड बैक रखना होगा। वापस जाओ, इस प्यार लाव को अपने दिल में दफनाओ और इसे कड़ी मेहनत के लिए प्रेरणा मोटिवेशन में बदलो। बकवास। खुद को नियंत्रित रखें, बूढ़े। गौरी शर्मा लगभग टूट गई। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जिसका आत्मभाव सेंस ऑफ सेल्फ इतना बड़ा चढ़ा हो। इन दो दासियों सुप्रिया और सुमंगला से तुलना करते हुए वह बस समझ नहीं पा रही थी। शक्ति, स्ट्रेंथ और प्रतिभा, टैलेंट को एक तरफ रखें, सिर्फ रूप लुक्स के मामले में क्या वह उनसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी? ये हताशा, फ्रस्ट्रेशन की भावना बस बहुत मजबूत थी। उसके जाते हुए रूप को देखते हुए भाई आरव हंसे। भले ही प्रणाली सिस्टम ने अभी तक दूरसंवेदी क्षमता टेलीपैथी विकसित नहीं की थी, वह इस लड़की का उसके प्रति असली रवैया ट्रू एटीट्यूड जानता था। लेकिन ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से उससे और दूसरों से नफरत हेटेड करता है, फिर भी जानबूझकर उसे पसंद प्रिटेंडेड टू लाइक करने का नाटक करता है, उसे यह और भी बेहतर लगा। ये सामान्य चापलूसी फ्लैटरी से भी ज्यादा रोमांचक था। इसके अलावा वह बता सकते थे कि यह लड़की एक लगातार परसिस्टेंट व्यक्ति थी, शायद इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्हें अचानक अगली बार के लिए थोड़ी अपेक्षा एंटिसिपेशन महसूस हुई। गौरी शर्मा के जाने के बाद शेष 110,000 पुण्य अंकों मेरिट्स को देखते हुए उन्होंने फिर से विनिमय एक्सचेंज खोला। अमर राजा इमॉर्टल किंग के स्तर तक बढ़ने के लिए सभी मुख्य नियमों रूल्स को उत्तम क्षेत्र परफेक्ट रेल्म तक पहुंचना जरूरी था, और एक 5वें स्तर का नियम खंड लेवल 5 रूल फ्रैगमेंट जो एक बार में 10 नियमों में सुधार कर सकता था, प्रणाली के विनिमय में 3000 पुण्य अंक का था। धिक्कार है, ये बहुत महंगा एक्सपेंसिव है। अफसोस, साधना कल्टिवेशन हमेशा इतनी कठिन डिफिकल्ट होती है, ये वास्तव में आसान नहीं है। अगर उन्होंने इस बार तीनों महान शव राजाओं का फायदा टेकन एडवांटेज नहीं उठाया होता तो वह वास्तव में नहीं जानते थे कि उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ता। उन्होंने उनमें से 30 का विनिमय एक्सचेंज किया, पहले 300 मुख्य नियमों को उत्तम स्तर परफेक्ट लेवल तक बढ़ा दिया। प्रणाली भंडार सिस्टम स्टोर में खजानों ट्रेजर्स की चकाचौंध भरी श्रृंखला अरेक को देखते हुए उनकी नज़र आखिरकार नीलनाग सार रक्त अजूर ड्रैगन एसेंस ब्लड पर टिकी। आज की तारीख तक नीलनाग सार रक्त की उस बूंद ने जो संवर्धन एनहांसमेंट उन्हें अतीत में दिया था वह उत्तरोत्तर कमजोर वीक हो गया था। वह थोड़ा सा दबाव, प्रेशर, सत्य अमर ट्रू इमॉर्टल्स के खिलाफ लगभग अप्रभावी इनफेक्टिव था। क्यों न कुछ और विनिमय एक्सचेंज कर लिया जाए? भंडार स्टोर में कीमतों को देखते हुए नीलनाग सार रक्त की एक बूंद की कीमत केवल 1 पुण्य अंक थी। उन्होंने तेजी से 10 बूंदों का विनिमय किया और बिना किसी झिझक हेजिटेशन के उन्हें विलय फ्यूज करने का विकल्प चुना। पिछली बार जब उन्होंने विलय किया था और तत्काल मर डाइड इंस्टेंटली गए थे, इसके विपरीत इस बार उन्हें एक संक्षिप्त झंझनाहट टिंगलिंग सेंसेशन को छोड़कर कुछ भी असामान्य अनयूजुअल महसूस नहीं हुआ। ये भी अपेक्षित एक्सपेक्टेड था। अब जब वह एक अमर असुर संकर इमॉर्टल डेमन हाइब्रिड थे तो उनकी सहनशक्ति एंड्योरेंस अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इसके अलावा उन्होंने पहले ही एक बार विलय कर लिया था और उनका शरीर अनुकूलित अडेप्टेड हो गया था। 10 बूंदों को सफलतापूर्वक विलय करने के बाद प्रणाली ने एक अधिसूचना नोटिफिकेशन पॉपअप की। मेजबान की नीलनाग रक्त रेखा अजूर ड्रैगन ब्लडलाइन दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। नीलनाग दबाव, अजूर ड्रैगन प्रेशर और वायु सवारी मेघ चालन वाइंड राइडिंग क्लाउड वॉकिंग को भी दूसरे स्तर पर उन्नत अपग्रेडेड किया गया है। नीलनाग कुल की 2 और सहज गुप्त तकनीकें अनेक सीक्रेट टेक्निक्स अनलॉक की गई हैं। एक थी नीलनाग झंझावात अजूर ड्रैगन ब्लिट्स जिसने तुरंत हमला शक्ति अटैक पावर को 50% बढ़ा दिया। रक्त रेखा का उन्नयन अपग्रेड इसे और भी मजबूत बना सकता था, लेकिन इससे एक झटके के बाद कमजोरी वीकनेस भी आएगी। दूसरी थी छिपी हुई नागपंख हिडन ड्रैगन विंग्स जो उड़ान गति फ्लाइट स्पीड को 1 गुना बढ़ा सकती थी। रक्त रेखा के उन्नत होने के साथ यह भी तेज हो जाएगी। केवल एक दूसरे स्तर की रक्त रेखा यह मेरी स्थिति स्टेटस के योग्य कैसे हो सकती है? हाथ में 20,000 पुण्य अंकों से ज्यादा होने के कारण उन्हें 1 पुण्य अंक के इस तरह के आइटम को खरीदने में कोई दर्द पेंट महसूस नहीं हुआ। उन्होंने 100 बूंदों तक विलय करना जारी रखा और प्रणाली ने सूचित किया कि नीलनाग रक्त रेखा तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही 3 और गुप्त तकनीकें सीक्रेट टेक्निक्स अनलॉक हो गई हैं। भाई आरव ने उनका अध्ययन स्टडी करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और जब उन्होंने 1000 बूंदों तक विलय किया तो नीलनाग रक्त रेखा चौथे स्तर पर पहुंच गई। यह अभी तक अधिकतम स्तर मैक्स लेवल पर क्यों नहीं है? क्या इस रक्त रेखा का उन्नयन अपग्रेड करना इतना कठिन डिफिकल्ट है? वह भी लालची अनसेशेबल हो रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि सच्चे नीलनाग कुल के बीच भी बहुत कम लोग रक्त रेखा के चौथे स्तर तक पहुंच सकते थे।
केवल कुछ नागकुल ड्रैगन क्लैन के बड़े महारथी बिग्स हॉट्स जो अनगिनत युगों से साधना कर रहे थे, वे ही ऐसा कर पाए थे। मैं विश्वास नहीं करता। उन्होंने एक बार में 1000 के बैचों में सीधे विनिमय किया और अंत में जब उन्होंने 10,000 बूंदों का विनिमय किया तो प्रणाली आखिरकार फिर से बजी। मेजबान की नील नाग रक्त रेखा उत्तम परफेक्ट है। नील नाग सत्य देह अजूर ड्रैगन ट्रू बॉडी प्राप्त कर ली है। नील नाग कुल की सभी सहज गुप्त तकनीकें 5वें स्तर पर पहुंच गई हैं। उन प्रतिभाओं टैलेंट्स को फिर से खोलने पर सभी सहज गुप्त तकनीकों के प्रभाव इफेक्ट्स को बढ़ाया गया था। उदाहरण के लिए नील नाग झंझावात अब हमला शक्ति को 2 गुना तक बढ़ा सकता था। उन्होंने अपनी थोड़ी सहलाते हुए खुशी से मुस्कुराए। अगर मैं इसे महत्वपूर्ण प्रहार क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ उपयोग करूं तो क्या शक्ति पावर चार्ज से बाहर नहीं हो जाएगी? जहां तक नील नाग सत्य देह की बात है, प्रणाली ने इसका वर्णन इस प्रकार किया कि यह एक सच्चे नील नाग में बदलने ट्रांसफॉर्म में सक्षम है। यह उनके पिछले परिवर्तन तकनीक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से मौलिक रूप फंडामेंटली से अलग था। परिवर्तन केवल रूप अपीयरेंस को बदल सकता था और ऊर्जा और का अनुकरण सिम्युलेट कर सकता था, लेकिन नील नाग के रूप में स्विच करने पर नील नाग कुल के सभी सहज गुप्त तकनीक प्रभावों में 1 गुना की वृद्धि इंक्रीज होगी। उस समय नील नाग दबाव नील नाग पूर्वज अजूर ड्रैगन एंसेस्टर के स्तर तक पहुंच सकता था। नील नाग झंझावात हमला शक्ति को 3 गुना तक बढ़ा सकता था और छिपी हुई नागपंथ गति स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा सकती थी। उन्होंने पहले इसे आजमाने का फैसला डिसाइडेड किया, इसलिए वह एक पल में उस जगह से गायब डिसअपीयर हो गए। फिर वह ऊंचे आकाश हाई स्काई में प्रकट हुए, नील नाग रूप में स्विच कर रहे थे। अचानक एक विशाल नाग देह ड्रैगन बॉडी जो अज्ञात मील की दूरी को कवर कर रहा था दिखाई दिया। नील नाग अपने पूरे शरीर पर तीव्र प्रकाश इंटेंस लाइट से चमक रहा था, जिससे उस पर सीधे देखना असंभव इम्पॉसिबल हो गया। और जब वह सारा दबाव प्रेशर जारी हुआ तो इसका आसपास पर एक बड़ा प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा। बादल क्लाउड्स तुरंत सिकुड़ स्क्वीज्ड गए और बिखर डिसिपेटेड गए और हवा का प्रवाह फ्लो अराजक केओटिक हो गया। अगर एक निचले क्षेत्र का साधक कल्टिवेटर उसके बगल में खड़ा होता, भले ही वे साधु स्तर सेंट लेवल पर होते, वे विस्फोट एक्सप्लोड करके मर जाते, इसे सह विदस्टैंड नहीं पाते। उड़ान गरुड़ संप्रदाय का सुरक्षा विन्यास प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन अपने आप सक्रिय एक्टिवेटेड हो गया, भयानक दबाव का हताश होकर विरोध रेजिस्टिंग कर रहा था। और एक महान विन्यास ग्रैंड फॉर्मेशन के संरक्षण प्रोटेक्शन के बिना आसपास के पहाड़ की चोटियां माउंटेन पीक्स धीरे धीरे गिर कलैप्सिंग रही थीं। संप्रदाय के कई ज्येष्ठ भयभीत दिखे और शिष्यों को तो जमीन पर दबा दिया गया, हिलने में असमर्थ। कौन? नागकुल ड्रैगन क्लैन यहाँ कैसे आ सकता है? तीनों महान शव राजा भी चौंक अलार्म्ड गए थे। एक मजबूत खतरे थ्रेट को महसूस करते हुए वे ऊंचे आकाश में उड़ गए। भाई आरव ने अपनी दिव्य शक्ति डिवाइन पावर वापस ले ली और चुपके से उस जगह पर लौट आए। धिक्कार है, ये गति मोमेंटम थोड़ी बहुत बड़ी थी, इसे बाद में दिखावा शोइंग ऑफ करने के लिए बचाना बेहतर है। एक संक्षिप्त खुशी जॉय के बाद उन्होंने नील नागसार रक्त, स्वर्ण नागसार रक्त, गोल्डन ड्रैगन एसेंस ब्लड और भंडार स्टोव में अन्य हजारों आदिम देवता और असुर रक्त रेखाओं प्राइमोर्डियल गॉड एंड डेमन ब्लड लाइन्स को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अफसोस, इनमें से किसी एक को भी अधिकतम स्तर मैक्स लेवल तक पहुंचने के लिए 10,000 पुण्य अंकों का खर्च आता है। बाद तक इंतजार करना बेहतर है। भंडार में वीर आत्माएं हेरोइक सोल्स भी थीं और वह सबसे ज्यादा युद्ध की वीर आत्मा हेरोइक सोल ऑफ वॉर चाहते थे। वह सबसे मजबूत वीर आत्मा थी जिसका उन्होंने निचले क्षेत्र में रक्त सूर्य संप्रदाय क्रिम्जन सनसेट को गिराते समय संक्षेप में अनुभव एक्सपीरियंस किया था। इस वीर आत्मा ने उनकी हमला शक्ति अटैक पावर को 50 गुना और उनकी रक्षा डिफेंस को 10 गुना बढ़ा दिया था। युद्ध की वीर आत्मा की तुलना में अन्य वीर आत्माएं बस बहुत कमजोर वीक थीं। अगर उनके पास ये स्थायी रूप से हो सकती तो वह अब अमर राजाओं और उनके अमर साम्राज्यों इमॉर्टल किंगडम्स के बीच आवश्यक अंतर डिफरेंस को नज़रअंदाज इग्नोर कर सकते थे और बलपूर्वक सीधे तोड़ ब्रेक थ्रू सकते थे। प्रणाली भंडार के सबसे गहरे स्तर पर यह वीर आत्मा बिक्री सेल के लिए थी और नीचे का विवरण डिस्क्रिप्शन बहुत सरल था। एक अद्वितीय यूनिक और अजेय वीर आत्मा इनविंसिबल हेरोइक सोल, यानी ये युद्ध की वीर आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक साधक कल्टिवेटर ही इसे धारण पोजेस कर सकता है। जहां तक कीमत की बात है, 1 अरब पुण्य अंक 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स। प्रणाली, तुम मुझे लूट रॉब क्यों नहीं लेती? इससे पहले अंकों पॉइंट्स के साथ लॉटरी ड्रॉइंग लॉट्स करके उन्हें जो वीर आत्माएं मिल सकती थी उनकी तुलना में ये वास्तव में बहुत महंगी थी। वह भी के लिए केवल इसे देख सकते थे। अगले दिन ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल फिर से दौड़ते हुए आए। पूर्वज रजत शिखर अमर क्षेत्र सिल्वर स्केल हेवन डोमेन के अमर राजा मिंगची इमॉर्टल किंग मिंगची और हरित ज्वाला अमर क्षेत्र ग्रीन फायर हेवन डोमेन के अमर राजा लियू युआन इमॉर्टल किंग लियू युआन दरवाजे पर आए हैं। कह रहे हैं कि वे आपसे मिलना चाहते हैं।
इस बार दोनों ज्येष्ठ बहुत ज्यादा शांत कामा थे। कल के तीनों शव राजाओं के पूर्ववृत्त प्रेसिडेंट के साथ ये दोनों भी पूर्वज के पुराने मित्र होने चाहिए। इसके अलावा तीन कुख्यात शव राजाओं की तुलना में अमर राजा मिंगची और अमर राजा लियू युआन क्रमशः मध्य अमर लोक में कलाकृति परिष्करण, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कीमिया एल्केमी के शिखर गुरु पिनिकल मास्टर्स थे। हालांकि वे पिछले लाखों वर्षों में प्रमुखता प्रोमिनेंस में आए, उन्हें महागुरु ग्रैंड मास्टर्स कहा जा सकता था और मध्य अमर लोक में उनकी स्थिति स्टेटस बहुत ऊंची थी। अमर राजा मिंगची और अमर राजा लियू युआन। भाई आरव ने देर तक सोचा लेकिन पता नहीं लगा पाई कि वे कौन थे। लेकिन वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी लेजी थे। वे जरूर उस समय के क्षेत्रीय साधक संत डोमेन रेल्म सेंट्स होंगे जिन्हें वह याद नहीं कर पाए। तो उन्हें अंदर आकर मुझसे मिलने दो। ये हालांकि वे जानते थे कि पूर्वज ओल्ड एंसेस्टर का रुतबा कभी बहुत ऊंचा था, फिर भी दोनों को ये स्वीकार करना थोड़ा कठिन डिफिकल्ट लगा। चाहे निचले लोक लोअर रेल्म में हो या अमर लोक इमॉर्टल रेल्म में, कीमिया एल्केमी, शिल्पकला, आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग, विन्यास फॉर्मेशंस और अन्य कौशल में निपुण साधकों कल्टिवेटर्स को हमेशा बहुत मांग हाईली सॉट आफ्टर मिलती थी। अमर राजा इमॉर्टल किंग स्तर का एक महागुरु ग्रैंड मास्टर तो और भी असाधारण एक्सेप्शनल होता था। वे जहां भी जाते थे वीआईपीएस होते थे। साधारण अमरों इमॉर्टल्स की तो बात ही क्या, अमर राजाओं को भी उनसे भेंट करने के लिए उनके मनोदशा मूड का ध्यान रखना पड़ता था। उनके आगमन की सुनकर उड़ान गरुड़ संप्रदाय अविश्वसनीय रूप से उत्साहित एक्साइटेड था और बहुत गौरवान्वित ऑनर्ड महसूस कर रहा था। ये दोनों कीमिया के मार्ग डाउ ऑफ एल्केमी और शिल्पकला के मार्ग डाउ ऑफ आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग में अग्रणी व्यक्ति लीडिंग फिगर्स हैं। लाखों साल पहले अमर राजा मिंगची इमॉर्टल किंग मिंगची ने तो एक 7वीं श्रेणी की अमर कलाकृति 7th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को सफलतापूर्वक परिष्कृत रिफाइंड किया था, जिससे पूरे मध्य अमर लोक सेंट्रल इमॉर्टल रेल्म में एक सनसनी सेंसेशन फैल गई थी। भले ही आपका रुतबा अतीत में ऊंचा था पूर्वज, फिर भी आपको इस तरह के विशेषज्ञ एक्सपर्ट का सामना करने पर पर्याप्त सम्मान रिस्पेक्ट दिखाना होगा। आरव ने मन ही मन सोचा, मैंने लॉटरी से जो शिल्पकला कौशल प्राप्त किया है वह सीधे 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियां 9th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स बना सकता है। क्या मुझे गर्व प्राउड है? बस बात यह थी कि उन्होंने सभी सामग्री मटेरियल्स एकत्र नहीं की थी और उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, उनसे कहो कि वे अपनी मर्जी प्लीज से आएं या ना आएं। बेशक ज्येष्ठ रामनाथ युआन शेंग और वरिष्ठ शुक्ल युआन शू ने उनके सटीक शब्द बताने की हिम्मत दरेक नहीं की। वे दोनों फिर से पहाड़ के द्वार माउंटेन गेट पर लौट आए, संघर्षग्रस्त कन्फ्लिक्टेड दिख रहे थे। संप्रदाय प्रमुख सत्यन युआन जैन और अन्य ज्येष्ठ एल्डर्स उन दोनों अमर राजाओं के साथ उत्साह से बातचीत चैटिंग कर रहे थे, लगभग चापलूसी सिकोफैंस में बदल गए थे। पूर्वज आरव जल्द ही बाहर होंगे, कृपया हमें क्षमा फॉरगिव करें वरिष्ठ सीनियर। आपका आगमन वास्तव में हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को चमका शाइन देता है। मैंने सुना है कि दोनों अमर राजाओं ने उस समय कीमिया गठबंधन एल्केमी अलायंस और शिल्प गठबंधन आर्टिफैक्ट अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोनों अमर राजाओं का रवैया एटीट्यूड्स काफ़ी अच्छा था, वे आमतौर पर मुस्कान के साथ जवाब दे रहे थे। ये सच है, अमर राजा लियू युआन इमॉर्टल किंग लियूंग ने आराम से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन के पास ऊपरी अमरलोक अपर इमॉर्टल रेल्म की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड्स है, जिसमें कई अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर्स उनका समर्थन बैकिंग कर रहे हैं। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठ यह नहीं समझ पाए कि यह कैसे एक कार्य कारण संबंध कॉजल रिलेशनशिप बनाता है। क्या यह अच्छी बात नहीं थी कि कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन की गहरी पृष्ठभूमि थी और अमर सम्राट उनके समर्थक थे? वे इस कारण से इन दोनों गठबंधनों में क्यों नहीं शामिल होंगे? भीड़ ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ हेमराज युआन ही अभी भी उनकी चापलूसी कर रहे थे। दो वरिष्ठों को खोना वास्तव में कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन के लिए एक नुकसान लॉस है। वरिष्ठ जेवियर युआन जे ने भी कहा, हाँ, अगर दोनों वरिष्ठ कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन में शामिल हो गए होते तो यह मध्य अमर लोक के लिए और भी आशीर्वाद ब्लेसिंग होता। दोनों अमर राजा एक साथ झुंझला फ्राउंड गए। क्या इस उड़ान गरुड़ संप्रदाय के वंशजों डिसेंडेंट्स को पता नहीं था कि ऊपरी अमर लोक के अमर सम्राटों ने अतीत में उनके पूर्वज को कई बार निशाना बनाया था? वे वास्तव में कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन के बारे में अच्छा बोल रहे थे। लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। ज्येष्ठ चौंक गए और जल्दी से माफ़ी अपोलोजाइज्ड मांगी। वरिष्ठ किस ओर इशारा कर रहे हैं? कृपया हमें क्षमा करें, क्या हमने अनजाने में कुछ वर्जित टैबू कह दिया? दोनों अमर राजाओं ने सिर हिलाया, उनकी भौहें ब्राउज फिर से सीधी हो गईं। लगता है तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से रक्षा प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं और तुम्हें उस भयानक भंवर वॉर्टेक्स में शामिल इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते।
उड़ान गरुड़ संप्रदाय के लोग हक्के बक्के डम्फाउंडेड दिखे, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। केवल संप्रदाय प्रमुख सत्यन ने इसे उस वर्ष के नवअग्नि अमर सम्राट 9 फ्लेम्स इमॉर्टल एम्परर से जोड़ा। इस क्षण ज्येष्ठ रामनाथ और वरिष्ठ शुक्ल भी लौट आए। ये देखकर कि पूर्वज आरव अभी भी उनके साथ नहीं थे, ज्येष्ठ काफी असहाय हेल्पलेस थे। ये दोनों महागुरु पूरे मध्य अमर लोक में प्रसिद्ध फेमस थे, वास्तव में ऐसे लोग थे जिनसे दूसरे मिलने के लिए भीख बैग भी नहीं मांग सकते थे। कहा जाता था कि कीमिया गठबंधन और शिल्प गठबंधन ने बार बार उन्हें एकांतवास से बाहर आने के लिए आमंत्रित इनवाइटेड किया था। आप उन्हें भी सम्मान फेस नहीं देते। कैसा रहा? क्या संप्रदाय प्रमुख आरव हमसे मिलने को तैयार विलिंग हैं? क्या उनके पास समय टाइम है? दोनों महागुरु बहुत उत्साहित एक्साइटेड थे और ज्येष्ठ रामनाथ केवल हकला स्टैमर पाए, उनके पास समय है। उन्होंने कहा कि आप खुद अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं। जहां तक अपनी मर्जी से आए या ना आए वाक्यांश की बात है, उन्होंने निश्चित रूप से इसे बताने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर दोनों महागुरुओं के पीछे शिष्यों और पोतों ग्रैंड डिसाइपल्स के समूह ने सभी क्रोध एंगर की अभिव्यक्ति दिखाए। गुरुवर, ये व्यक्ति आखिर कौन है? ठीक कहा, महागुरु पूर्वज ग्रैंड मास्टर एंसेस्टर। उस व्यक्ति में इतनी क्या खास बात है? उसे किस पर भरोसा रिलाई है? चूंकि वह हमें अभिवादन ग्रीट करने के लिए बाहर आने को भी तैयार नहीं है, तो हम बस चले जाते हैं। ठीक कहा, हम जहां भी जाते हैं हमारा आदर सत्कार कर्टसी नहीं किया जाता। उड़ान गरुड़ संप्रदाय क्या है? तुम सब चुप शट अप हो जाओ। अमर राजा मिंगची ने अपने पीछे के शिष्यों और पोतों पर गुस्से से घूर ग्लेयर कर देखा। उस व्यक्ति के सामने अगर तुमने फिर से इतना असभ्य रूड होने की हिम्मत की, तो मुझे तुम्हें संप्रदाय से निकालने और कोई दया मर्सी न दिखाने के लिए दोषी ब्लेम मत ठहराना। ये कहने के बाद उन्होंने और अमर राजा लियू युआन ने अपने कपड़े क्लोज सीधे किए। संप्रदाय प्रमुख आरव कहाँ हैं? रास्ता लीड द वे दिखाओ। उनकी प्रतिक्रिया रिएक्शन देखकर उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठों ने आखिरकार राहत साई ऑफ रिलीफ की सांस ली। पूर्वज की अविश्वसनीय प्रतिष्ठा प्रेस्टीज वास्तव में हर किसी पर काम वर्क कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से नहीं, इन दोनों महागुरुओं ने भी संप्रदाय प्रमुख आरव को देखने के बाद एक बड़ा अभिवादन ग्रेट सैल्यूट किया। दोनों इतने उत्साहित एक्साइटेड थे कि उनकी आंखों में लगभग आंसू टेयरफुल थे। यह ऐसा था जैसे शिष्यों को आखिरकार उनका लंबे समय से खोया हुआ गुरु मास्टर मिल गया हो। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठ पहले ही सुन्न नमनस हो चुके थे। जहां तक दोनों महागुरुओं के पीछे के किमियागरों एल्केमिस्ट्स और शिल्पकारों आर्टिफैक्ट क्राफ्टर्स की बात है, वे हक्के बक्के थे और इस दृश्य को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। उन्होंने उड़ान गरुड़ संप्रदाय के इस पूर्वज आरव के बारे में सुना था। उन्होंने 3300 अमर नियति टोकन इमॉर्टल फेट टोकन्स खरीदे, 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियों के मालिक ओन थे और उनके कुछ अमर राजा और असुर राजा डेमन किंग्स थे जिनसे उनके अच्छे संबंध गुड टर्म्स थे। तो क्या उतना तो दोनों महागुरुओं को झुकने बाउ डाउन के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, है ना? कहा जाता था कि मध्य अमर लोक में कई लोग हाल ही में उनसे परेशानी फाइन ट्रबल ढूंढने के लिए तैयार गियरिंग अप हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अमर नियति टोकन खरीदे थे जिससे कुछ स्थापित नियमों एस्टैब्लिश्ड रूल्स को तोड़ा ब्रेकिंग गया था। आप दोनों भी ऊपरी अमर लोक अपर इमॉर्टल रेल्म क्यों नहीं गए? हम सब आपके फिर से एकांतवास सेक्लूजन से बाहर आने और हमें एक बार फिर नेतृत्व लीड करने का इंतजार कर रहे थे। आरव ने सोचा, ये वही लाइन फिर से क्यों है? क्या ये लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वह अपनी बाहों आर्म्स को उठाएंगे और अमरलोक को उलट पलट टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे, एक महान उद्देश्य ग्रेट कॉज पर निकल पड़ेंगे? वास्तव में अब तक उन्हें याद नहीं था कि ये दोनों उस समय किस क्षेत्र डोमेन से थे। भले ही वह पूछते, उन्हें कोई प्रभाव इंप्रेशन नहीं होता। इसके बारे में सोचते हुए कीमियागरों और शिल्पकारों की युद्ध शक्ति कॉम्बैट पावर आमतौर पर समान रैंक के साधकों की तुलना में कमजोर वीकर होती थी। उस समय परिवर्तनों चेंजेस की उन श्रृंखलाओं सीरीज के दौरान उन्हें अपनी कीमिया और शिल्पकला कौशल का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। उस समय वे शायद किनारे मार्जिनलाइज्ड के लोग थे। मैंने सुना है कि आप दोनों इन वर्षों में काफ़ी अच्छा वेल कर रहे हैं। मेरे वंशजों डिसेंडेंट्स ने आपके बारे में सुना लगता है। दोनों ने जल्दी से विनम्रता मॉडेस्टली से अपने हाथ हिलाए। संप्रदाय प्रमुख आरव मजाक कर रहे हैं, वे तो बस खोखले नाम एम्प्टी नेम्स हैं। आपकी तुलना में हमारी छोटी मोटी उपलब्धियां अचीवमेंट्स उल्लेख करने लायक भी नहीं हैं। इन शब्दों ने उन कीमियागरों और शिल्पकारों को फिर से नाराज प्रेजेंटफुल महसूस कराया। भले ही दोनों पूर्वजों ने अमर सम्राट को देखा होता, वे इतने विनम्र हम्बल नहीं होते, है ना? आरव ने अनिच्छुक नॉन कमिटल मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों के पास इन वर्षों में जानकारी इन्फॉर्मेशन के बहुत अच्छे स्रोत सोर्सेज होने चाहिए, है ना? ठीक है, मान लीजिए। क्या संप्रदाय प्रमुख आरव को कुछ पूछना है?
मैं बस पूछना चाहता हूँ, आपने उड़ान गरुड़ संप्रदाय के बारे में बहुत पहले सुना होगा, है ना? दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया। ये स्वाभाविक, नेचुरल है। ये संप्रदाय प्रमुख आरव का संप्रदाय है, हमने हमेशा इसकी परवाह कैद की है। जरूरी नहीं, है ना? आरव की अभिव्यक्ति अचानक गहरी दाकंठ हो गई। मैंने हाल ही में पाया कि मेरे शिष्यों को आपसे कोई परवाह नहीं मिली है। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि असुर राजा कृष, सियोकुन, असुर राजा चाणक्य, शाली और अमर राजा जयंत जियुंट ने भी मेरे वंशजों की देखभाल टेकन केयर नहीं की है। उन्होंने जोर से आर्मरेस्ट पर थपथपाया, स्लैप्ड, अचानक खड़े हो गए और ठंडी मुस्कान, स्माइल कोल्डली दी। तुम लोगों ने उस समय जो शब्द कहे थे वे बहुत अच्छे, गुड लगते थे। क्या हम भविष्य में उड़ान गरुड़ संप्रदाय के वंशजों की निश्चित रूप से देखभाल करेंगे, लेकिन परिणाम रिजल्ट्स क्या हुआ? अगला भाग, आरव की शिकायत, कंप्लेंट का क्या असर होगा? क्या महागुरु उसे शांत कर पाएंगे? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।